हेलो एवरीवन, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है सिंपल सपोर्टेड आरसीसी बीम है जिसमें हमने साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है। तो उसकी हम बार बेंडिंग शेड्यूल और ड्राइंग कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिख रहा है आपको एग्जाम्पल 2.3। क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ अ सुटेबल स्केल एल सेक्शन एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंपल सपोर्टेड RCC beam of following data. Size of beam 300 mm into 1000 mm. Clear span 7 meter. Bearing of wall 500 mm. Main reinforcement 4 बार 20 mm डाया। साइड फेस reinforcement 2 बार हैं 12 mm डाया के ईच फेस। एंकर बार हैं 2 बार 12 mm डाया के। सियर स्टीरअप 8 mm के 2 सरिये हैं जो 200 mm की स्पेसिंग दे रखी है। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो देखिए, अब बात करते हैं साइड फेस रीइंफोर्समेंट। साइड फेस रीइंफोर्समेंट क्या होता है? साइड फेस रीइंफोर्समेंट हम उस बीम में प्रोवाइड करते हैं जिस बीम का डेप्थ, ये ब्रीथ इनटू डेप्थ, साइज ऑफ बीम लिखा है ना, ब्रीथ इनटू डेप्थ, जिस बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा होती है। जिस बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा होती है तो उस बीम में हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट बीम में प्रोवाइड करते हैं तो हमें बेंट अप बार की ज़रूरत नहीं होती। वर्टिकल फोर्स को रोकने के लिए वर्टिकल स्टीरअप तो डालते हैं, लेकिन हम बेंट अप बार उसमें से रिड्यूस कर देते हैं। उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। और साइड फेस रीइंफोर्समेंट कितनी दूरी पर प्रोवाइड करते हैं ये आपको याद रखना है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट 250 mm के बराबर या उससे कम दूरी पर हम प्रोवाइड करते हैं एंकर बार से या मेन बार से। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन में आपको दिखा है। तो सबसे पहले हमने जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें हमने ड्राइंग भी बनवाई थी सिंपल सपोर्टेड बीम की और फॉर्मूले भी लिखवाए थे। तो जिसने अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वह उस क्वेश्चन को जाके कर ले, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं, सॉल्यूशन क्या है। देखो, HYSD का बार है इसमें। तो क्लियर कवर इसमें हम, अब देखो सिंपल बीम था तो उसमें हम 20 mm का क्लियर कवर मानते थे, 20 mm का एंड कवर मानते थे। लेकिन इसमें क्या है, हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं तो कुछ उसकी दूरी होगी तो एंड कवर इसमें 40 mm का मानेंगे। इतना अंतर होता है इसमें। क्लियर कवर हमने मान लिया कि इसका 20 mm का है और एंड कवर इसका 40 mm का है। फिर लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बीम का सेम फॉर्मूला होता है। HYSD में क्या है, टोटल लेंथ ऑफ बीम क्लियर स्पैन ऑफ बीम प्लस बेरिंग। क्लियर स्पैन ऑफ बीम कितना दे रखा है, देखिए इसमें 7 मीटर। 7 मीटर को mm में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 mm। बेरिंग कितना दे रखा है, 500 mm। तो 7500 प्लस 500 कितना हो गया, 8000 mm। उसके बाद लेंथ ऑफ मेन बार का फॉर्मूला क्या था आपको, जब HYSD हो, टोटल लेंथ ऑफ बीम माइनस 2 इंटू एंड कवर। टोटल लेंथ ऑफ बीम कितना हो गया, 8000 माइनस 2 इंटू एंड कवर कितने का माना है आपने, 40 का, क्योंकि इसमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप लेंथ ऑफ मेन बार आ जाएगा। अब देखिए, लेंथ ऑफ एंकर बार कितना होता है, सेम होता है। मेन बार और एंकर बार की लंबाई सेम होती है, तो ये हो गया सेम। अब लेंथ ऑफ साइड रीइंफोर्समेंट भी सेम होता है। मेन बार देखिए, अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी लेंथ कितनी आएगी। उसकी आपकी मेन बार की जितनी लंबाई होती है उतनी एंकर बार की होती है और इतनी इसमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट की होती है। तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें क्या है, अब आपको निकालना पड़ेगा स्टीरअप। ठीक है, स्टीरअप। देखिए, लेंथ ऑफ स्टीरअप का फॉर्मूला क्या है, हमने पहले पढ़ा है। इससे पहली वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले इसलिए लिखवा दिए थे जिससे आपको याद हो जाए। लेंथ ऑफ स्टीरअप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट बंद प्लस 16 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप। एक्स और वाई क्या होते हैं आपका, लेंथ और ब्रेथ से निकलते हैं।
तो इसका भी फॉर्मूला है, पीछे हमने लिखवा भी दिया था। एक्स का फॉर्मूला होता है डेप्थ ऑफ बीम -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप। डेप्थ ऑफ बीम कितना दे रखा है 1000, -2 इंटू क्लियर कवर आपने कितने माना है 20 का, और 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप दे रखा है इसमें 8 mm का। क्वेश्चन में देखिए कि शेयर स्टीरअप है 8 mm का। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। ये आ गया आपका एक्स की वैल्यू आ गई 944 mm। अब वाई का है BE -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप। सारी वैल्यू आपको दी हुई है, इसमें रख देंगे। एक्स और वाई की वैल्यू आने के बाद आप इस फॉर्मूले में रख देंगे और आपका लेंथ ऑफ 1 स्टीरअप निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ स्टीरअप का फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम अपॉन स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप +1। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, क्लियर स्पैन प्लस बेयरिंग। ठीक है, बेयरिंग का हाफ। तो 7 क्लियर स्पैन कितनी दे रखी है आपको 7000 प्लस 500 का कितना हो गया हाफ 250, इधर 500 का हाफ 250, तो 250 500 तो 7500। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप कितनी दे रखी है, स्टीरअप की स्पेसिंग दे रखी है देखिए क्वेश्चन में 200 mm। तो 200 mm से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आपका ये पूरा आ जाएगा कितना 200 mm से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका पूरा फॉर्मूले में रखने के बाद 39 सरिये आपको लगेंगे। इसमें स्टीरअप डालनी पड़ेंगी आपको शियर फोर्स रोकने के लिए। फिर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल सेम बनाना है जैसे पहले हमने बनाया था। आपको इसमें चार्ट बना लेना, एक तरफ लिखना है टाइप ऑफ बार, दूसरी तरफ डायमीटर। शेप ऑफ बार को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ बार, उसके बाद लेंथ, टोटल लेंथ, वेट, टोटल वेट, ये आपको कॉलम बना लेने हैं। देखिए इसमें हमने क्या क्या डाला है, जो डाला है वो लिख दें आप। मेन बार है, साइड बार है, एंकर बार और शियर स्टीरअप, ये डाले हैं हमने, लिख दिए। कितने कितने बार हैं ये लिख दिए, सब दे रखा है उसमें कि मेन बार कितने हैं 20 है, साइड फेस रेनफोर्समेंट 12 है, एंकर बार इतने हैं, ये आपने सब निकाल रखा है और ये आपको दिया हुआ है अभी देखिए। मेन बार कितने हैं 4 हैं, यहाँ पे साइड रेनफोर्समेंट 2 हैं, एंकर बार 2 हैं, ये सब दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये आप इसमें रख देंगे। ये डाया दे रखा है, यहाँ पे डायमीटर सबका दिया हुआ है, सबका डायमीटर रख देंगे। मेन बार 4 थे, साइड फेस 4 थे, एंकर बार 2 थे, शियर स्टीरअप आपने 39 अभी निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेंथ है mm में, ये लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली, सबकी लेंथ सेम है शियर स्टीरअप को छोड़कर। ठीक है, फिर टोटल लेंथ इन मीटर क्या करना है, सबसे पहले इससे लेंथ की नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ देखिए mm में है, इधर है मीटर में लिखा है, 1000 से भाग देना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 1000 से भाग देना है, फिर ये आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 1000 से भाग देना है, फिर ये आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 1000 से भाग देना है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है वेट पर मीटर, लेंथ किलोग्राम पर मीटर। वेट का क्या फॉर्मूला था, d²/162। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, d²/162, ये फॉर्मूला होता है। और d² आपका mm में होगा, तो डायमीटर ये है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 162 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर 12 का स्क्वायर करेंगे और 162 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे, 162 से भाग देंगे तो ये आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, 162 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल वेट, यहाँ पे टोटल वेट है, देखिए कॉलम मिट रहा है, बना लेना आप। टोटल वेट का यहाँ कॉलम मिसप्रिंट हो रहा है, तो ये बना लेना। इसे ये कैसे निकलेगा कि आप वेट पर मीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लेंथ से, इसकी मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा, यहाँ लिखना है। इसकी मल्टीप्लाई कुछ कर आएगा, इससे यहाँ लिखना है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे यहाँ आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे यहाँ आएगा। ठीक है, सारी मल्टीप्लाई करने के बाद इन्हें सबको इधर वाले को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद टोटल वेट आपका आ जाएगा 158.63 किलोग्राम। उसमें 5% हम वेस्टेज मान के चलते हैं, इसका 5% निकाल लेना तो कितना आएगा 7.93 किलोग्राम, और टोटल को जोड़ देना तो इतना स्टील आपको
ये साइड फेस रेनफोर्समेंट और सिंपल सपोर्टेड बीम में डालने के लिए, सिंपल सपोर्टेड बीम को तैयार करने के लिए इतना आपका सरिया लगेगा। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं ड्राइंग बना के दिखाएंगे कि आपके साइड पर रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, ड्राइंग के अंदर कैसे बनाते हैं ड्राइंग के। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइंग पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।